नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में होगी बात सपा की तैयारी किस पर पड़ेगी भारी। जी हाँ, प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने वाली सपा प्रदेश में सरकार बनाने का बड़ा चढ़ा दावा कर रही है। लिहाजा समाजवादी पार्टी खजुराहो में 500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगी और इसका मकसद गांव-गांव तक सपा की विचारधारा पहुंचाना और वोट हासिल करना है। लेकिन इस सक्रियता पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पैनी नजर रखे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सपा की ये मेहनत उसे दोबारा प्रदेश की सियासत में जगह दिला पाएगी और सपा की तैयारी इस बार किस पर भारी पड़ेगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दो 2028 के लिए सपा ने कसी कमर। सपा की तैयारी का किस पर पड़ेगा असर। 2023 में एक भी सीट न जीतने वाली सपा अब मध्य प्रदेश में नए सिरे से संगठन को गढ़ने जा रही है। या यूं कहे कि 2027 में निकाय और 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी सपा ने शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी संभागवार अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने जा रही है। रीवा से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और अब 19 और 20 सितंबर को खजुराहो में समाजवादी पार्टी के चुनिंदा 500 कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग का मकसद संगठन का विस्तार तो होगा ही, साथ ही कार्यकर्ताओं को ऐसे तैयार किया जाएगा कि वो गांव-गांव जाकर लोगों को सपा की विचारधारा से अवगत करवाएंगे। साथ ही लोगों के समर्थन को वोट में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, इन कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए सांसद और पूर्व मंत्री समेत कई दिग्गज यूपी से एमपी भी आएंगे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश के 500 कार्यकर्ताओं का छतरपुर जिले के खजुराहो में करने जा रही है। 2 दिन का रहेगा। का ये प्रशिक्षण शिविर केवल प्रशिक्षण शिविर न देखा जाए, ये पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने के लिए इस स्तर पर रखा गया है। तो ये निश्चित तौर पर नगर पालिका के जो हमारे चुनाव आएंगे उसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा 2027 में। और 28 में समाजवादी पार्टी तीसरा विकल्प नहीं, हम लोग सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड और विंध्य में सपा का अच्छा प्रभाव माना जाता है, इसलिए सपा इन इलाकों पर ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन सपा की तैयारी पर बीजेपी और कांग्रेस भी नजर बनाए हुए हैं, इसलिए सपा की इस तैयारी को दोनों दल अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। केंद्र में गठबंधन और मध्य प्रदेश में गड्ढा खनन की तैयारी चल रही है। खजुराहो में सपा की ट्रेनिंग स्पष्ट दिखाती है कि इंडी गठबंधन में अब जूतम पैजार की स्थिति बनना शुरू हो गई है। कुर्सियां चलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, सत्ते की दावेदारी शुरू हो गई है। और पूर्व में भी हम देख चुके हैं कि कमलनाथ जी ने पूछा था, कौन अखिलेश वखिलेश, मैं नहीं जानता। राजनीतिक दल है मध्य प्रदेश में, सभी को अपने संगठनात्मक तैयारियां करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी भी कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। जिस प्रकार से भाजपा सरकार मध्य प्रदेश के जनहित के, जन सरोकार के मुद्दों से ध्यान भटकाने का कार्य कर रही है, तो सभी राजनीतिक दलों को मिलकर उन विषयों पर बात करनी चाहिए जो आज मूल समस्या है, जो जनमानस की समस्या है, जिस पर भाजपा की सरकार किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करती है। सभी राजनीतिक दलों को मिलके इन विषयों पर सरकार के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए और समाजवादी पार्टी के आयोजन में इन विषयों को मुखरता के साथ उठाना चाहिए। यूं तो प्रदेश में कोई भी चुनाव हो, सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहती है। कुछ इलाकों में अन्य दलों का प्रभाव देखा जाता है, लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका में कभी नहीं आए। सपा का इतिहास देखें तो 2003 के बाद से उसका ग्राफ प्रदेश में गिरा। 2003 में सपा को 7 सीटें मिली थी, लेकिन 2008 में महज 1 सीट ही मिल पाई। तो 2013 और 23 में सपा का सफाया हो गया। 2018 में जरूर वो 1 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। वही जानकारों का मानना है कि सपा की तैयारी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ाएगी। अगर केंद्र की तर्ज पर गठबंधन हुआ तो समस्या कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस की वोट कटने की उम्मीद ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका नादी टीवी में। और तैयारियां तो हम बड़े लंबे समय से देखते रहे, जो भी राजनीतिक दल चाहे नया नवेला हो चाहे पुराना, वो दावा यही करता है कि हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने मनोज यादव को भी सुना होगा, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के मुखिया हैं, कि हम तीसरा विकल्प नहीं, हम सरकार बनाने की तैयारी में जुट रहे हैं। दावे अपनी जगह है, लेकिन जिस प्रकार से पहली बार इतने लंबे समय में समाजवादी पार्टी थोड़ी सी गंभीर होती दिखाई दे रही है, अब वो गंभीरता कितनी है, प्रशिक्षण शिविर का क्या नतीजे निकलेंगे, तो उस पर बाद हम चर्चा करेंगे। लेकिन लग रहा है कि परेशानी किसके लिए बढ़ाने वाली है। और जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो विंध्य से सटा क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश से सटा इलाका है या बुंदेलखंड का इलाका, वहाँ ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी का प्रभाव तो रहा है। कई बार उनको सीट मिली, कई बार नहीं मिली। वोट शेयर भी कई बार उनका 1-1.5% रहा, पिछली बार खैर आधा ही % रहा, 0.46। तो इस बार लगता है कुछ चमत्कार दिखाई पाएगी है। मनोज जी, राजनीतिक पार्टियां जो भी है वो हमेशा यही तैयारी करके चलती हैं कि आने वाले समय में हम सरकार बनाएंगे, लेकिन धरातल पे जब तक आप काम नहीं दिखेगा, जब तक आपका संगठन नहीं मजबूत होगा, तो ये कहना जरा सा कठिन लगता है। आप देखिए, इसके पहले 2003 या 4 के पहले बीएसपी कितने मजबूती से उठी थी, रीवा सांसद भी जीते, बीएसपी की कई सारी सीटें जीती, और आज की स्थिति आप देख ले तो बीएसपी मध्य प्रदेश में है ही नहीं। तो कहीं, जबकि बीएसपी का वोट बैंक ऐसा नहीं, बीएसपी का वोट बैंक है। उसी तरह से समाजवादी पार्टी की स्थिति तब मजबूत होती है जब टिकट वितरण होता है और बीजेपी या कांग्रेस से जो असंतुष्ट व्यक्ति होता है वो फिर उसको टिकट न मिलने पर वो किसी ने गैर पार्टियों का दामन थाम लेता था। तो पहले बीएसपी थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी आई, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है। तो अब लोगों को ये लगता है कि जिसका जनाधार थोड़ा ज्यादा होगा, जिसमें थोड़ी सहूलियत से टिकट मिल जाएगा, उसके साथ अपन चले जाएंगे। और यही कारण है कि जो तीसरा व्यक्ति होता है किसी दूसरे पार्टी का, वही इन पार्टियों से चुनाव लड़ता है। इस समाजवादी पार्टी का निश्चित तौर पर बुंदेलखंड जो एरिया है, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, छतरपुर, टीकमगढ़, यहाँ थोड़ा इसका वोट बैंक और जनाधार कह सकते हैं। अपने क्षेत्र में भी कुछ सीटों पे ये प्रभाव डालते थे, वो सिगरौली, त्योथर और मैहर। लेकिन ये जितने भी कैंडिडेट जब भी जीते हैं चुनाव, वो कोई न कोई कांग्रेस का व्यक्ति रहा हो या बीजेपी का व्यक्ति, या उसका खुद का अपना व्यक्तिगत इतना जनाधार रहा होगा या समाज का वोट रहा होगा कि जो एड ऑन होके उसको निश्चित तौर पर जीत दिला। आप देखिए, जब सिगरौली में माड़ा विधानसभा से बंसवाड़ी वर्मा जो पूर्व मंत्री थे, उनको जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, तब वो समाजवादी पार्टी से लड़े थे और चुनाव जीते थे। उसी तरह से नारायण त्रिपाठी जी को आप देखिए, तो वो भी किसी दूसरी पार्टी से आकर समाजवादी पार्टी से टिकट लिए और जीते। तो ऐसा कोई प्रभाव मुझे नहीं समझ में आ रहा समाजवादी पार्टी का, जब तक इनके अभी तो इनके कभी कई जिलों में जिलाध्यक्ष ही नहीं है, इनका संगठन ही बहुत मजबूत नहीं है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के लिए तीसरा एक बड़ा विकल्प उभर कर आना मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है। कांग्रेस को इसका थोड़ा बहुत नुकसान उन क्षेत्रों में हो सकता है जहां उत्तर प्रदेश से जो सटा हुआ क्षेत्र है, वो चाहे विंध्य हो, बुंदेलखंड हो, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अगर आप देखें तो वहां कहीं भी न बीजेपी को नुकसान है और न कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी में अभी संगठन को समाजवादी पार्टी जिस तरह से कह रहे हैं कि हम प्रशिक्षण करा रहे हैं, तो ठीक है, प्रशिक्षण कराना, तैयारी करना किसी भी राजनीतिक संगठन का, उसी के आधार पर फिर उनके निरंतर आगे अग्रसर होते और बढ़ते हैं। लेकिन अभी इनको जनाधार बढ़ाने की आवश्यकता है, इनको लोगों को जोड़ने की जरूरत, जिले में मजबूत हो इनकी टीम। तो अभी तो जिले में कहीं इकाइयां ही नहीं है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, उस तरीके से मध्य प्रदेश में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये तीसरा विकल्प बन पाएंगे। जी मनोज। लेकिन हो सकता है ना, क्योंकि विकल्प तो खाली है, क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के हाल हमने देखे हैं हाल के दिनों में, या बसपा का जो आपने जिक्र किया है, तो स्पेस तो है, बिल्कुल स्पेस है। यही कारण है कि आप देखें तो समाजवादी फिर उभर रही है। समाजवादी पार्टी की जो गाइडलाइन है, मुझे लगता है कि उसको ये लग रहा है कि जिस तरह से मोहन सरकार, अभी नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव जी, अब तो 2 साल होने वाले हैं, एक महीने में। हाँ, मतलब फिर भी ये अभी नए मुख्यमंत्री ही कहाएंगे, क्योंकि इस पंचवर्षीय में उनका आगमन हुआ है मध्य प्रदेश में। तो इसके पहले वो मंत्री जरूर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से संगठन में और सत्ता में शिवराज जी की पकड़ थी, वो कहीं ना कहीं उनको समय लगेगा अभी बनाने में। और इसके साथ इनके साथ जो बीजेपी के कट्टावर लीडर है, वो मंत्रियों के रूप में काम कर रहे हैं। तो इनका रुझान देखकर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रही है कि इसमें हमको जगह मिल जाएगी और उतना कॉन्फिडेंस के साथ हम उतरेंगे अगर अपने क्षेत्रों में, जैसे बुंदेलखंड है,
बिंद क्षेत्र है, रीवा, सिगरौली, सीधी, इन क्षेत्रों में जहां थोड़ा वोट बैंक हमारा है, थोड़ा जनाधार है, इसको और अगर मजबूत करेंगे तो मेरी कुछ सीटें आ जाएंगी। और कुछ सीटों पे अगर हम फाइट करते हैं, अच्छी स्थिति बनती है और बीजेपी कमजोर होती है या कांग्रेस कमजोर होती है, तो हम इनके साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। तो ये इसकी गणित तो समझ में आती है। लेकिन ये तो तब की बात है ना जब स्थिति बनेगी और कांग्रेस कुछ सीट दे दे। बिल्कुल, लेकिन ऐसा लग या नहीं रहा कांग्रेस मुझे उस कि स्थिति में जाए कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की नौबत आए। ये तो बहुत बात का प्रश्न है। कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस समझौता करने के तैयार नहीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी हो। कांग्रेस अपना जनाधार खुद का बनाने में प्रयास कर रही है, इसीलिए वो कांग्रेस अपने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारती है। अगर इनको जनाधार बनाना होता तो जब पिछली बार सरकार बनी थी 18 में उनके विधायक समाजवादी पार्टी की, तो इनके साथ में सहयोगी दल में शामिल करते, मंत्री बनाते, लेकिन उसके बाद प्रभाव होने के बाद भी नहीं बनाया। और जबकि इनका केंद्रीय नेतृत्व पर गठबंधन भी था। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए अभी बड़ा कठिन है समाजवादी पार्टी के लिए। ये जरूर है कि प्रशिक्षित करके, प्रशिक्षण देकर के मजबूत करने के लिए पार्टी के एक अलग कदम है। और मुझे लगता है कि जिलों में इनका जो संगठन अभी कमजोर है उसको मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, राजनीतिक दल है, इनको करना भी चाहिए। लेकिन अभी सत्ता में आने के लिए और साथ में संगठन में जुड़कर काम करने के लिए दोनों में बड़ी भिन्नता है और बड़ा समय लगेगा। बिल्कुल जी। तो प्रभु जी निश्चित तौर पर समय लगेगा, लेकिन हमने देखा था पिछली बार भी जब गठबंधन की बात आई थी तो एक बड़ा जुमला बड़ा चर्चित हुआ था कमलनाथ का, कौन अखिलेश बखिलेश छोड़ो यार। उसके बाद ये हुआ कि समाजवादी पार्टी 69 सीटों पर चुनाव लड़ी। अखिलेश ने 24 रैलियां मध्य प्रदेश में की और 6 दिन का समय दिया। उनकी पत्नी ने भी सभाएं की। ये बात हो रही है कि 69 में से 48 सीटें ऐसी थी जिसमें समाजवादी पार्टी को 1000 से भी कम वोट मिले। जो नोटा का वोट शेयर था 0.96 और समाजवादी पार्टी का था 0.48। और लेकिन 4 सीटें ऐसी थी जिनके कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी इतने वोट ले गई थी, जिसमें एक सीट बहुरीबंद थी, जतारा थी, चंदला थी और निवाड़ी थी। तो इस बार लग रहा है कि तैयारी भले कर रहे हो, लेकिन इस बार कम से कम ये वो कह रहे हैं कि हम पहले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे, फिर उनको गांव-गांव भेजेंगे ताकि वोटर को जोड़ा जाए। क्योंकि अभी तो ये है कि लीडर तो जुड़ जाता है वोट के लालच में, लेकिन वोटर नहीं जुड़ रहा है। क्योंकि हमने देखा कि इसी मध्य प्रदेश में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा मुनव्वर सलीम को भेज दिया गया था, जिनका अपने क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं था। विदिशा में हमने देखा था गौरी यादव को एक समय बनाया था तो ऐसा लगा था वो ठीक ठाक काम करेंगे, लेकिन हाशिए पर पटक दिए गए थे। और अब मनोज यादव उसी तैयारी में जुटे हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश में तीसरे दल की संभावनाएं तो हैं। यदि कोई अभी पार्टी चुनाव के बहुत पहले से काम करती है, जमीनी आधार तैयार करती है, तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तीसरा दल होना भी जरूरी है। क्योंकि दो बाइपोलर पॉलिटिक्स का बहुत सारे फायदे भी हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। जब त्रिकोणीय संघर्ष होता है चुनाव का, जब नेताओं पर दबाव पड़ता है तो जनता के प्रति वो ज़्यादा जागरूक होते हैं, ज़्यादा उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए काम करते हैं। नहीं तो दूसरे तरीके की पॉलिटिक्स आ जाती है, स्थायित्ववाद जैसी स्थिति हो जाती है। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी शुरुआत यदि समाजवादी पार्टी कर रही, कार्यकर्ता तैयार करने जा रही है, तो बहुत अच्छी शुरुआत है। पुरानी पार्टी है, बगल के उत्तर प्रदेश में सरकार में रह चुकी है। मध्य प्रदेश में वो पहले 194 सीटों पर भी चुनाव लड़ चुकी है। अब तो भाजपा से ज्यादा लोकसभा सीटें उन्होंने उत्तर प्रदेश में जीती हैं। तो 2003 में यदि हम कहें तो 194 सीट में चुनाव लड़ी थी और 7 सीटें वो जीती थी। बिल्कुल। पिछले चुनाव में 69 सीटों पर चुनाव लड़ी और एक भी सीट नहीं जीती। तो ये समाजवादी पार्टी को सोचना होगा कि गठबंधन करना या गठबंधन के लिए ललायित होने का उसको कितना नुकसान होता है। और खुद यदि वो अपने कार्यकर्ता तैयार करके नीचे तक जाती है, लड़ती है, तो कितना फायदा होता है। ये कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश में हाल हुआ है या दूसरे जो राज्यों में हाल हुआ है उससे समझा जा सकता है। तो उनको यदि वो तैयारी कर रहे हैं, पूरे दमखम से आने की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसका फायदा समाजवादी पार्टी को जितना हो, अभी ना हो तो भविष्य में होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए चुनावी सेहत के लिए बहुत अच्छी बात होगी ये। हाँ, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से वोट बैंक पे निर्भर है, पहले वो माई समीकरण पे रही, मुस्लिम यादव को लेकर चलती रही, अब वो पीडीए पर आ गई है, थोड़ा सा उन्हें दायरा अपना बढ़ाया है। उनको समग्र वोट बैंक की तरफ चिंता करनी होगी। वो किसी कास्टिज्म पर जाएंगे तो मध्य प्रदेश में उनका यादव वोट बैंक बहुत सीमित इलाकों पे है। और जब एक मनोज यादव बैठे हैं तो दूसरे मनोज यादव को आदमी प्रेफरेंस क्यों देगा मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल। तो अलग अलग प्रभाव क्षेत्र उनका जहाँ पे है तो वो केवल उन्हीं जगहों पर वो काम करके दिखा सकती है। अभी भी हमने देखा वो वहीं पर जीतते हैं जो यूपी से लगे हुए बेल्ट हैं। तो उनको ये देखना, अभी हमने देखा पहला भी जो सम्मेलन किया उन्होंने रीवा में किया जहाँ उधार रहा है उनका, और दूसरा सागर संभाग खजुराहो में कर रहे हैं जी, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है।
तो इसलिए उनको जो है पूरे प्रदेश को सोचना होगा, यदि वाकई में वो सरकार में आना, मध्य प्रदेश में सत्ता में आने का सपना यदि देख रहे हैं, तो उसके लिए उनको फिर ऐसा काम करना होगा कि प्रदेश का पूरा वोट बैंक उनकी तरफ आए। पीडीए से मध्य प्रदेश में भला नहीं वाला, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आदिवासी तबका वोट बैंक है, आपको उसके पास जाना होगा, आपको अनुसूचित जाति के सभी वर्गों के पास जाना होगा, आपको सामान्य वर्ग के पास भी जाना होगा, तो तब जाकर आप जो है वो उस स्थिति में आ पाएंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनावी जमावट के लिए वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है। आपको उसी तरीके से आना होगा। ये जैसे मैंने कहा कि अच्छी शुरुआत है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार कर रहे हैं। निचले चुनाव पर फोकस करने की बात करें, जो अब नगरीय निकाय के चुनाव होने, पंचायतों के चुनाव होने, हालांकि वो दलीय आधार पर नहीं होते, लेकिन समर्थन तो रहता है। तो वहां पे यदि वो ग्राउंड पर आते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर अभी जितनी भी सीटें जीती मध्य प्रदेश में, पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखें हम, तो उसमें पार्टी के दम पर चुनाव बहुत कम जीतती है। वो लोगों को जीते हैं जिनको दूसरे दलों में टिकट नहीं मिला है, या जिनका अपना उस क्षेत्र में प्रभाव रहा है, या जाति का वोट रहा है, जी, जाति वोट समीकरण में वो प्रभावी रहे, वही चुनाव जीते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जीता है। तो वैसा उनको अपना आधार तैयार करना होगा कि जनता उनके समर्थन में आए, उनको एक राजनीतिक दल के तौर पर यहाँ रिकॉग्नाइज करे, वो उसकी तरफ झुकाव उसका हो, उसकी नीतियों को समझे। क्योंकि आप सिर्फ 2 कम्युनिटी को लेकर, 3 कम्युनिटी को लेकर ही आप कहें कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में सरकार बना लेंगे, तो फिर आप वोट कटुआ से ज्यादा हैसियत कभी भी लेकिन उस माय समीकरण का जो पहला एम है, वो तो फिर वो ये देखता है ना कि कौन जीतने वाला उम्मीदवार है, क्योंकि वो उसी सुविधा से वोट करता है। हम चाहे पश्चिम बंगाल देख लें, उत्तर प्रदेश देख लें या मध्य प्रदेश में, तो उसका पहली प्रायोरिटी तो फिर कांग्रेस ही रहेगी ना, समाजवादी नहीं रहेगी। बीजेपी विचार करता है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, उसकी तरफ जाएगा वो, फिर वो अपने उससे दलगत नहीं जाएगा। तो ये वहाँ पे ये उनके अपने लिमिटेशन है, उनको सारी चीज़ों को देखकर उनको आना चाहिए। लेकिन जैसा पिछला चुनाव हमने देखा था, यदि अपने कैंडिडेट खजुराहो में, आप पहले आपको 2023 में अखिलेश बखलेश हुआ, गठबंधन नहीं हुआ, तो आपने गुस्से में कैंडिडेट खड़े कर दिए। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि जिसको कांग्रेस टिकट नहीं दे रही है वो आ जाए समाजवादी पार्टी से टिकट ले ले। ये नीति गलत है। लेकिन 24 में एक लोकसभा सीट 24 आखिर में, जी, आपको एक मिली, लेकिन आपने उसमें पहले जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले उनको टिकट दिया, फिर उनका काट के मीरा यादव को दिया, फिर वो अपना फॉर्म ही ऐसा उन्हें भरा कि नामांकन उनका निरस्त हो गया। तो ये पार्टी को इस चीज़ों से समझना होगा कि वो ऐसे कैंडिडेट पर दांव खेले, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए जो पार्टी के लिए काम करे, व्यक्तिगत हितों के लिए काम ना करे, जो जानबूझकर चुनाव से विड्रॉ होने की स्थिति ना हो। ये सारी चीज़ें पार्टी को सोचना होगा, नीति देखनी होगी, तब जाए वो आधार बढ़ा पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है मनोज जी कि आपको जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर अभी से जनता के बीच में पूरे प्रदेश में जाना होगा, बिल्कुल, तब जाकर कहीं कुछ उनका भला हो सकता है। नहीं तो आप केवल कैंप सियासी ट्रेनिंग स्कूल चलाते रहिए, 500 लोगों को ट्रेनिंग दे लीजिए, 5000 को दे लीजिए, वो घर जाके फिर बैठ जाएंगे, तो उससे काम नहीं होने वाला है। ब्रजेश जी, काम कैसे होगा? क्योंकि हमने देखा अभी तो कांग्रेस भी बड़ी खुशफहमी में है, वही मुद्दे बता रही कि समाजवादी पार्टी को क्या करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो अलग लड़ते हैं तो नुकसान तो कांग्रेस का ही है, और अगर गठबंधन होता है तो फिर वो कितनी सीटों पर होगा ये तो खैर भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल जो तैयारियां हैं उसको कैसे देखा जाए? देखिए मनोज जी, तैयारियां करेंगे तो बार्गेनिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे मध्य प्रदेश में, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं। जब उन्होंने तैयारी देखी, उत्तर प्रदेश का असर हमने देखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको एक सीट देना पड़ी, नहीं तो हमने उससे 23 में देखा है कि भाई कमलनाथ जी कह रहे थे कौन अखिलेश बखलेश, एक भी सीट नहीं दी थी, गुस्से में उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए, लगभग 70 सीटों पर, 68-69 सीटों पर उतारे थे। तो आप देखिए कि उन्होंने उम्मीदवार उतारे, जीता एक भी नहीं। आप समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में जनाधार आप देखते हैं, यदि सर्वाधिक सीटें हैं, तो जब कांग्रेस के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, सर्वाधिक आक्रोश था, तो कांग्रेस के वोट उसकी तरफ शिफ्ट हुए थे, तो 7 सीटें ले गए थे। इससे पहले आप देखिए कि जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ बना, तब भी वो सीटों पर लड़े थे तब, लेकिन उनको उतना सफलता नहीं मिली, 4 ही सीट मिली। लेकिन यदि कांग्रेस का वोट बैंक कब उनके पास गया, जब उनको लगा कि भाई कांग्रेस से लोग नाराज हैं, उमा भारती की सरकार बनी थी, और वो कह सकते हैं हम कि वो बीजेपी को जिताने में योगदान था, क्योंकि कांग्रेस से नाराज जो लोग थे वो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते थे। वो ऐसे भी वोटर रहते हैं जो बीजेपी को नहीं देना चाहते, कांग्रेस के पक्ष, उनको एक विकल्प दिखा तो उन्होंने वोट दे दिए। तो समाजवादी पार्टी को देखिए 4 से 5% तक वोट मिले। इसके बाद आप देखिए कि इससे पहले भी देखेंगे, इससे बाद भी देखेंगे, वो एक कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो 1-1.5% से ज्यादा कोई ही उसको वोट नहीं मिले मध्य प्रदेश में। और अब तो और स्थिति हो गई, वो 1% भी नहीं बचे, 0.5% भी नहीं बचे मनोज। हमने देखा पिछले चुनाव के जो आंकड़े हैं,
कि 0.46% उनको मिले हैं। तो आप बताइए कि उनका वोट प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ रहा मध्य प्रदेश में? उसकी वजह है कि जबकि नंबर ऑफ सीट इतनी ज्यादा लड़े वो। हाँ लड़े, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उन पर एक ठप्पा लगा है जातिवादी राजनीति करने का, यादव और मुस्लिम राजनीति करने का। तो वो प्रभाव वहीं डाल पाते हैं जहां उत्तर प्रदेश से लगी सीटों पर। और वो छिंदवाड़ा उन्होंने क्यों लिया था? क्योंकि वो वहां पे अपना कार्यालय छिंदवाड़ा नहीं, माफ कीजिए, छतरपुर इसलिए लिया था, वहाँ प्रदेश कार्यालय खोल रहे हैं वो, उसका वो बाकायदा भूमि पूजन हो गया, काम भी चल रहा है। तो वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है। यदि इससे पहले यदि जीते हैं तो जो प्रभु जी कह रहे थे, आप देखिए मुल्ताई तक में वो जीत गए। तो मुल्ताई में क्यों जीते थे? गोलीकांड हुआ था, डॉक्टर सुनील निगम इसलिए वहां पे हीरो बन गए थे कि वो किसानों का आंदोलन कर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर आए। लेकिन वो कांग्रेस के प्रति आक्रोश था जो गोलीकांड हुआ था दिग्विजय सिंह शाह। कोई भी होता तो कोई भी होता तो वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को दे दिया। तो इससे समाजवादी पार्टी को ये गलतफहमी हो जाए कि मध्य प्रदेश में कुछ कर सकते हैं, वो कहीं भी जीत सकते हैं, कहीं भी जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बुधनी में भी प्रचार करने आए थे, जब देखा सभा में तो नर्मदा जी की पूजा करने के बाद लौट गए, वापस चले गए थे, गाड़ी से नहीं उतरे थे। सभा में उतने लोग नहीं थे कि जितने वो सभा को संबोधित कर दे राष्ट्रीय स्तर का नेता। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ज्यादा संभावना है। वो यदि टेंशन देंगे तो कांग्रेस को ही देंगे, कांग्रेस का जो वोट है वो काटेंगे। और वो इस तरह की ट्रेनिंग करके एक तरह से कांग्रेस से बार्गेनिंग करना चाहते हैं, जिस तरह से हमने देखा लोकसभा में कर ली थी। उसका असर उत्तर प्रदेश से ही होगा। उत्तर प्रदेश में उन दोनों के बीच में क्या समझौता होता है, कितनी सीटें वो कांग्रेस को देते हैं, समझौता रहता है या नहीं रहता है मध्य प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पे समीकरण आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी, ओबीसी की पार्टी भी, तो उन पर जो ठप्पा है वो वोट कटवा का लगा हुआ है। ये बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी ने भी, हमने देखा एक महापौर की सीट जीती हुई है, लेकिन वो रानी अग्रवाल की व्यक्तिगत जीत उसको कह सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ अलग है ना। उभर पाएगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी ठप्पे से नहीं उभर पाएगी। समाजवादी पार्टी जातिगत आधार पर पार्टी है। आप देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, इतने प्रदेश अध्यक्ष गिन लीजिए आप, ज्यादातर यादव को बनाएंगे वो उस वोट बैंक को, जबकि मध्य प्रदेश में जातिवाद नहीं हावी है। यदि वो क्षेत्र में उतना वोट नहीं है तो आपको पहले तो अपने आप में सुधारना पड़ेगा कि आप जातिवाद से बाहर निकलकर, आप एक तरह से जो आप पे ठप्पा लगा है उससे बाहर निकलकर, मध्य प्रदेश की सियासत अलग है, यहाँ के समीकरण अलग हैं, उत्तर प्रदेश के अलग है। उत्तर प्रदेश के फार्मूले पे आप मध्य प्रदेश में सक्सेस हो जाओगे तो मुझे लगता है कि ये सोच उनकी गलत है। और इसके लिए भले ही ट्रेनिंग कर लें, कुछ भी कर लें, वो ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए या हम अपना जनाधार बढ़ाएं। तो इसके लिए उनको एक विकल्प बनने के लिए वो तमाम चीजें सुधार करना होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज जो वोट बैंक उनको वहां उत्तर प्रदेश में मिलता है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलने वाला। हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखा है, जहां से आरिफ मसूद है, वहां भी चुनाव लड़के देख लिए समाजवादी पार्टी ने, तो क्या वोट काट पाए? उतने भी वोट नहीं मिले उनको पिछली बार। मनोज जी, ताज्जुब की बात है, उससे ज्यादा नोटा को मिल गए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो मध्य प्रदेश का वोटर कितना समझदार डिस्कस किया कि जो मुस्लिम वोटर है वो इतना समझदार है, उसको पता है कि चुनाव में वोटिंग का पैटर्न उसका अलग है, उसको समझना होगा ना, क्योंकि जब वो विकल्प बन पाएंगे तभी वोटर उनको वोट देगा, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी। हाँ, तो विकल्प बनने के लिए उन्हें नीचे से आना पड़ेगा। जो प्रभु जी कह रहे हैं, वहां दलीय आधार पर चुनाव भले ही नहीं होते, लेकिन आपको जनाधार नीचे से बढ़ाना पड़ेगा। आपको पार्षद के चुनाव लड़ना पड़ेंगे, आपको सरपंच के चुनाव लड़ना पड़ेंगे। एक तरह से आपको विकल्प बनना पड़ेगा वहां पर, और जो एक ठप्पा लगा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति को आप उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ राजनीति करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ सफलता आपको मिल सकती है। बिल्कुल। और देखते हैं फिर साइकिल की सवारी हाथ करता है कि नहीं करता है, या फिर पंचर होती है, इसमें खाली वक्त बहुत है, लेकिन हमारे पास वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो समाजवादी पार्टी की तैयारी किस पर भारी पड़ेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से पार्टी तैयारियां कर रही है, खासतौर से जो कहती और बताती लग रही है, तो वो कितनी रंग लाएंगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो वो दावे कर रहे हैं कि इस बार का जो प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को देंगे, गांव-गांव तक जाएंगे, पार्टी की रीति नीति से अवगत कराएंगे, वो कितने करा पाते हैं और क्या उनका बार्गेनिंग पावर 28 में दिखेगा, उसके लिए पहले जो नगरीय निकाय के चुनाव होंगे वो तय करेंगे कि पार्टी ने कितनी मजबूती दिखाई और कितनी सीटों पर दमखम दिखाया है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।